ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 2 अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 50, पृष्ठ संख्या 94। सब लोग निकालिए, पेज नंबर 94 है। मिल गया सबको? किसको नहीं मिला? आपको मिल गया? मिल गया? आपको मिल गया? मेरे पीछे बोलिए। बुद्धि युक्त जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। बोलिए। बुद्धि युक्तो जहाति है, उभय सुकृत दुष्कृते। बोलिए। नहीं, पहले एक व्यक्ति बोल रहा है तो सब लोग दोहराइए, इनके पीछे आप लोग दोहराइए, इनके साथ नहीं। तस्माद् योगाय युज्यस्व, बोलिए। योगा कर्मसु कौशलम्, बोलिए। बुद्धि युक्तो जहाती है, बुद्धि युक्तो जहाति है, उभे सुकृत दुष्कृते, उभय सुकृते दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगा कर्मसु कौशलम्, योगा कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति है, बुद्धि युक्तो जहाती है, उभय सुकृते दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाध्याय युज्यस्व, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगा कर्मसु कौशलम्, योगा कर्मसु कौशलम्। और कोई? बुद्धि युक्तो जहाती है, उभे सुकृते दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगा कर्मसु कौशलम्। और कोई? उभे सुकृते दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगा कर्मसु कौशलम्। शब्दार्थ बोलिए। बुद्धि युक्ता, भक्ति में लगा रहने वाला, जहाती, मुक्त हो सकता है, यह इस जीवन में उभे दोनों, सुकृत दुष्कृत, अच्छे तथा बुरे फल, तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युज्यस्व, इस तरह लग जाओ, योगः कृष्ण भावनामृत, कर्मसु समस्त कार्यों में, कौशलम कुशलता, कला। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को
मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। धागा लगा दीजिए पहले यहाँ पर, इसके बाद भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। भूमिका में पहला पेज। मिल गया? सब लोग मेरे साथ बोले, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग तो जहाँ आती है उभे सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धि से युक्त है, यहाँ बुद्धि का मतलब है कृष्ण भावनामृत। जो कृष्ण भावनामृत से युक्त है तो उसके अंदर एक कला है, एक विशेष कला है, जीवन की एक विशेष कला है। जो कृष्ण भावनामृत है ये अपने आप में जीवन जीने की एक कला है। क्या कला है? जहाँ आती है कि जब वो जाता है छोड़ करके, शरीर छोड़ करके जाता है तो वो सुकृत और दुष्कृत दोनों छोड़ के जाता है, कुछ लेके नहीं जाता अपने साथ में। अच्छे कर्म और बुरे कर्म सब छोड़ के जाता है। ये कला है, क्योंकि हर व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसका सब कुछ छूट जाता है, लेकिन उसके साथ क्या जाता है? उसके कर्म, अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं उसके साथ जाते हैं और कर्मों के अनुसार उसको फिर गति मिलती है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत से युक्त है उसके पास एक ऐसी कला है कि वो कर्म भी छोड़ देता है। कहा जाता है कि जब आप
जाएंगे इस दुनिया से तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी साथ जाता है क्या? अपना कर्म, अपने कर्म साथ में जाते हैं। लेकिन ये जो कृष्ण भावनामृत की जो कला है, ये एक ऐसी कला है, एक ऐसी विद्या है कि वो कर्म भी छोड़ के चला जाता है। उसके जो कर्म है वो यहीं रह जाते हैं, अपने साथ में नहीं लेके जाता है। और कर्म अगर वो छोड़ के चला जाता है, कर्म उसके साथ नहीं जाते हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो सीधे भगवान के धाम में जाएगा। क्योंकि कर्म ही जो है हमें अच्छी बुरी गति प्रदान करते हैं। इस भौतिक संसार में अच्छी गति मिलती है या बुरी गति मिलती है, ये कर्मों के कारण मिलती है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत से युक्त है, वो व्यक्ति अपने कर्मों को भी इसी संसार में छोड़ देता है। जैसे शरीर छोड़ा है ना, जैसे शरीर छोड़ा ऐसे उसने अपने शरीर से जितने कर्म किए, अच्छे बुरे कर्म, वो भी छोड़ दिए। जब वो छोड़ दिए तो पुनः ये भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जो कर्म हैं ये भौतिक संसार में हमको रखते हैं। हमें इसी भौतिक संसार में रहना पड़ता है कर्मों के कारण। अच्छे कर्म भी बंधनकारी हैं। अच्छे कर्म आपने किए हैं तो उससे भी आपको भौतिक शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर मिले या बुरा शरीर मिले, लेकिन मिलता क्या है? भौतिक शरीर। और भौतिक शरीर अपने आप में बुरा ही है। इसलिए भौतिक संसार में अच्छे कर्म भी वास्तव में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अच्छा शरीर भी मिलेगा आपको, लेकिन वो क्या मिलेगा? भौतिक शरीर मिलेगा तो बुरा ही है। जैसे जेल में आपको फर्स्ट क्लास जेल भी अगर मिलती है तो भी वो अच्छा नहीं है, तो जेल है, जेल के अंदर है ना। तो कोई व्यक्ति खुशी मनाता है कि मुझे फर्स्ट क्लास जेल मिली है ना, मूर्ख है। क्योंकि जेल तो जेल ही है, फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास, कोई भी क्लास हो। उसी प्रकार से अच्छे कर्म या बुरे कर्म, जो भी कर्म है वो अपने आप में गलत है, बुरा है ना। तो कर्म जो है अपने साथ नहीं जाना चाहिए। तो कर्म को छोड़ के जाता है तो फिर वो कहाँ जाता है? फिर भगवान के धाम में जाता है। दोबारा फिर उसको भौतिक शरीर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग तो जहाँ आती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। इसलिए योग के लिए प्रयास करो, यानी कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयास करो। योगा कर्म से कौशलम, क्योंकि कृष्ण भावनामृत ही कर्मों की कुशलता है। कर्म में जो असली कुशलता है वो कृष्ण भावनामृत है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्मों में बहुत कुशल हूँ। बहुत कुशल लोग होते हैं, कर्म में बड़े चतुर होते हैं। तो चतुर होते हैं तो अपने व्यापार में बहुत मुनाफा, बहुत लाभ उठा लेते हैं। और दूसरों का शोषण कर लेते हैं तो सोचते हैं बहुत चालाक, दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं तो सोचते हैं कि ये बढ़िया चालाकी है। लेकिन ये चालाकी नहीं है, क्योंकि आप जितने भी चालाक हैं उस सब का दंड फिर आपको मिलता है, क्योंकि आपका कर्म बनता है। आपने किसी को धोखा दिया, किसी की साथ चालबाजी की, है ना, कुछ भी आपने किया तो वो आपका जो कर्म है वो बन जाता है, और वो कर्म आपको फिर दंड दिलवाता है। और जितना आपने कर्म किया है उसका करोड़ों गुना ज़्यादा आपको दंड भोगना पड़ता है। तो ये कोई चालाकी नहीं है, ये कोई चालाकी नहीं है ना। तो असली चालाकी यह है कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है तो वो चालाक होता है। वो चालाक होता है तो क्या चालाकी है उसकी? कि वो भौतिक शरीर को जब छोड़ता है तो इस शरीर के द्वारा जो भी किए गए कर्म हैं उनको भी छोड़ देता है। अपने साथ में नहीं लेके जाता कर्म, अपने साथ कर्म कभी लेके नहीं जाता है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए तुम योग के लिए प्रयास करो।
यानी कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयास करो, योगा कर्म सुकौशलम। जो कृष्ण भावनामृत है ये कर्मों में कुशलता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। तो इस संचित बहुत कर्म संचित है। एक जीवन में, मनुष्य के एक जीवन में इतने कर्म संचित हो जाते हैं कि उसको करोड़ों करोड़ों जन्म मिलते हैं। उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलता, फिर करोड़ों करोड़ों जन्म तक जो है वो अपने एक मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों का फल भोगता है। कोई कर्म अगर ऐसा हो जाए, कुछ दोष बन जाए किसी कर्म में, तो उसके कारण 7 जन्मों तक मान लो बिच्छू का शरीर मिलेगा, और 100 जन्मों तक सर्प का शरीर मिलेगा। कर्म की जो गति है वो बड़ी जटिल है और हम नहीं जानते हैं, लेकिन तो भी उच्च अधिकारियों के द्वारा आपके कर्मों का निर्णय किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नहीं जानते हैं। जैसे कानून को आप नहीं जानते हैं तो भी कुछ गलत काम करेंगे तो कानून के अनुसार आपको दंड मिलेगा। आप नहीं कह सकते कि मैं तो कानून नहीं जानता, इसलिए मैंने गलत काम कर दिया, मुझे कानून पता नहीं। तो इससे आपको जो है रक्षा नहीं मिलेगी, इससे आपकी रक्षा नहीं होगी कि आप नहीं जानते थे, आपको दंड मिलेगा। तो कर्मों के जो सिद्धांत हैं वो बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। तो इसी कारण से सोचिए मनुष्यों की संख्या कितनी थोड़ी है। मनुष्यों की संख्या कितनी थोड़ी है। मनुष्यों की संख्या की तुलना में जो दूसरे पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, उनकी कितनी संख्या है। मनुष्यों की संख्या कुछ भी नहीं है उनकी तुलना में, है ना। और ये सब योनियां मिलती कैसे, मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों के कारण। मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों के कारण ही ये सब योनियां हैं, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां। और वो भटकते रहते हैं, कितने जन्मों तक उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलता। किसी ने अच्छा कर्म किया है तो स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग में भी उनको कई युगों तक स्वर्ग में वास मिलता है, मनुष्य जीवन नहीं मिलता। और अपने पुण्यों का फल स्वर्ग में भोगते हैं। और किसी को जो है अगर नरक मिलता है तो नरक भी थोड़े दिन के लिए नहीं होता। 1 युग, 50 युग, 100 युग, ऐसे युगों के हिसाब से नरक भोगना पड़ता है। और 1 युग 43,20,000 साल का है। तो नरक में युगों के हिसाब से यातना मिलती है। तो मनुष्य जीवन नहीं मिलता। तो मनुष्य जीवन जो है कितना महत्वपूर्ण है ये सोचिए। आपने मनुष्य के जीवन में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उनको भोगने के लिए नरक में आपको कई युगों तक रहना पड़ेगा। और 1 युग कितना बड़ा है, 43,20,000 साल का है। तो नरक में भोगना पड़ेगा। और नरक में अगर नहीं जाते हैं तो 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ कितने जन्मों तक आप रहेंगे। मान लीजिए कि 1000 जन्म मल के कीड़े का मिलता है, कोई गलत काम किया। जैसे बताया गया है कि कोई ब्राह्मण की संपत्ति का अगर हरण करता है ना, तो इस जीवन काल में ये तो कुछ नहीं है, आप भूल गए, आपने ब्राह्मण की संपत्ति का हरण कर लिया, आप तो भूल गए। लेकिन उसका 60,000 साल तक मल के कीड़े का जन्म मिलता है। 60,000 साल एक कर्म। ऐसे कितने कर्म हैं मनुष्य के जीवन में। तो इस तरह से कितने जन्मों तक आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। अगर नरक की प्राप्ति होगी तो उसमें युगों के हिसाब से कई युगों तक नरक में रहेंगे। और नरक में अगर नहीं गए तो 84 लाख योनियों में नाली के कीड़े हैं, मल के कीड़े हैं,
पानी के कीड़े हैं, हवा के कीड़े हैं, कितने कितने प्रकार के कीड़े हैं और पशु हैं, पक्षी हैं, तो उनका जन्म मिलेगा। तो कर्म की गति बड़ी गहन है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। तो इसको कहते हैं संचित कर्म। आपके जो खाते में कर्मों का जो भंडार है ये संचित हो रहा है। आपके कर्म के भंडार में ये सब कर्म जो है जा रहे हैं, और इनसे जो है फिर प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध को जो है फिर भोगना पड़ता है। जो प्रारब्ध बन गया तो वो फिर निश्चित हो गया कि ये आपके लिए निश्चित है, इतना भोगना पड़ेगा। तो आपके संचित कर्मों में से ही कुछ हिस्सा जो है प्रारब्ध बन जाता है, तो वो एक जन्म के लिए, 2 जन्म के लिए, 3 जन्मों के लिए वो निश्चित हो जाता है कि ये आपको भोगना पड़ेगा। तो संचित जो है, आप जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो आपके संचित में जा रहा है, आपके भंडार में जा रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि संचित करता रहा, फलता वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। तो वही कर्म जो है उसको भोगने पड़ते हैं और उसको शरीर मिलते हैं। और भौतिक शरीर जब मिलता है तो आप अपने संबंध को नहीं जान पाते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जान पाते। भौतिक शरीर में ही अगर मनुष्य जीवन मिला और फिर कृष्ण और गुरु की कृपा हुई, तब कहीं भक्ति लता का बीज मिल सकता है, जिससे कि फिर आप जान सकते हैं, अपने स्वरूप को जान सकते हैं। तो बहुत मुश्किल है भौतिक शरीर में जानना, भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में अगर हम कर्म करते हैं तो क्या होता है, हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के दोनों यहीं रह जाते हैं, हम साथ में नहीं जाते। बुरे कर्म हमें नीचे की ओर ले जाते हैं और अच्छे कर्म हमको ऊपर की ओर ले जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, सतोगुण में सतोगुणी कर्म अगर करते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी कर्म करते हैं तो मध्य में रहते हैं, बीच में रहते हैं। तो बीच में भी कई प्रकार की गतियां हैं। जैसे ऊपर सतोगुण में कर्म करते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं, रजोगुण में कर्म करते हैं तो बीच में रहते हैं। तो बीच में कई प्रकार की गतियां हैं। मनुष्यों में ही कई प्रकार के वर्गीकरण हैं, मनुष्य में ही कई प्रकार के परिवार हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। और जो तमोगुणी कर्म करते हैं तो जघन्य गति प्राप्त करते हैं, बड़ी निंदनीय गति प्राप्त करते हैं तमोगुण में, है ना। तो वो जो कर्म है ये 3 प्रकार के हैं, 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के हैं, और इनके द्वारा 3 प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं। सतोगुणी कर्म से ऊर्ध्व गति, रजोगुणी कर्म से मध्य गति, और तमोगुणी कर्म करने से अधोगति, है ना। तो 3 प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं, है ना। तो इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा हमें, जो कुछ बातें लिखी हैं उनमें से कुछ मैं आपको सुनाऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। यहाँ पर बताया गया है कि बुद्धि से युक्त व्यक्ति शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है।
तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कोई सोचता है कि शुभ कर्म तो अच्छा है, उसको त्यागने की बात क्यों हो रही है? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में तो शुभ कर्म भी अशुभ ही है, क्योंकि वे भी जन्म मृत्यु के चक्र से बांधने वाले हैं। शुभ कर्म का बंधन सोने के बंधन के समान है। क्या समझे? शुभ कर्म का बंधन सोने के बंधन के समान है और अशुभ कर्म का बंधन लोहे के बंधन के समान है, परंतु दोनों बंधन ही है। जब तक व्यक्ति दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त नहीं होता तब तक वो श्री कृष्ण के धाम में ना जाकर इस भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे शरीर प्राप्त करता रहता है। भौतिक शरीर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आखिर वो जन्म मृत्यु की अशुभ स्थितियों से जीव को बांधता है। अतः शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्म अंततः अशुभ ही हैं। अब यहाँ पर इस शब्द के दो अर्थों पर हम विचार करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? जहाती ई है, ई का मतलब इस संसार में, ई का अर्थ है इस जीवन में। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है वो इस जीवन में ही अपने अनेक जन्मों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। यही जीवन, इसी जीवन में ही आप मुक्त हो सकते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों को संचित करता रहा है। तो मुख्यतः कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संचित, दूसरा क्रियमाण और तीसरा प्रारब्ध है। संचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हमने अनेक जन्मों में किए हैं और हमारे नाम पर ये भंडार प्रकृति के कंप्यूटर में सुरक्षित रखा हुआ है। प्रकृति का कंप्यूटर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत डाटा है। प्रकृति के जो कंप्यूटर है बहुत डाटा, वो कभी फेल नहीं होता है ना। हमारे आपके कंप्यूटर फेल हो जाते हैं और सब डाटा मिट जाता है, लेकिन प्रकृति के कंप्यूटर में जो डाटा है वो नहीं मिटता है ना, और सब सुरक्षित रहता है। यदि ये भंडार नष्ट ना किया जाए तो हमें इन कर्मों को भोगने के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। आपके भी संचित कर्म बहुत बड़ा भंडार है आपके संचित कर्मों का, आपके कई जन्मों के संचित कर्म है ना, बहुत बड़ा भंडार है, करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। क्रियमाण कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हम इस समय कर रहे हैं। यदि ये कर्म नष्ट ना किए जाएं तो ये कर्म हमारे संचित कर्म के भंडार में जुड़ते जाते हैं। अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं तो आप जो कुछ भी काम करते हैं वो आपका मिटता जाता है, आपके संचित कर्म में वो जुड़ते नहीं, आप करते जाते हैं और वो मिटते जाते हैं। तो ये बड़ा इसमें लाभ है। आप कोई भी काम करते हैं वो आपके खाते में जाता नहीं, लिखा नहीं जाता। हर व्यक्ति का कर्म यमदूत जो है आते हैं और देख करके जाते हैं और वहाँ चित्रगुप्त के मुनिमों को लिखवाते हैं। आपका हमारा सबका एक खाता खुला हुआ है, खुला है, और मुनीम जो है लिख रहे हैं, खाते में लिख रहे हैं। जैसे जगाई मधाई बहुत पापी थे, जगाई मधाई बहुत पापी थे, तो जो यमदूत आते थे और देख जाते थे वाणी से इन्होंने पाप किया है, फिर वो लिखवा के वो जाते हैं, लिखवाते हैं यमलोक में मुनिमों को, फिर आके देखते हैं शरीर से भी क्या पाप किया है, फिर वहाँ लिखवाते हैं मन से क्या पाप किया है, तो वो देख करके जाते हैं और लिखवाते हैं। तो ये जो बातें हैं हम लोग नहीं देख पाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे कर्म का जो है कोई लेखा जोखा नहीं है, कौन लिख रहा है, कौन देख रहा है। लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई देखे ना देखे, लेकिन यमराज के जो दूत हैं वो देख करके चले जाते हैं।
आपको कुछ नहीं बताते कि वो क्या देखते हैं। आप पे वाणी से, मन से, शरीर से जो भी कर्म किया है वो देख करके चले जाते हैं और लिखवा करके फिर आ जाते हैं, फिर देखते हैं। तो कुछ यमदूत जो है एक एक व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं, हर व्यक्ति के पीछे लगे, और वो जो है आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, और आपका कोई भी कर्म छोड़ते नहीं है, लिखवाते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं तो फिर कोई जो है आपका खाता नहीं है। आपका जो पहले का खाता है वो भी जो है मिट जाता है। तो आपको फिर यमलोक में जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को यमदूत आते हैं और लेकर के जाते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो देखता है कि उसको लेने के लिए कौन आया है। बाकी लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उनको वो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है उसको दिखाई पड़ता है कि कौन आए लेने के लिए। अगर उसके अच्छे कर्म हैं तो देवदूत आते हैं, देवदूत आते हैं और उसको अच्छे विमान में बैठा करके ले जाते हैं। ले जाते कहाँ? यमलोक में। अच्छे विमान में बैठा के ले जाते हैं और ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जहाँ वृक्षों की छाया होती है, हंसों से जुता हुआ विमान है, ऐसे कई अच्छे रास्ते से ले जाते हैं। और जो पापी होते हैं, उनको यमदूत लेने आते हैं, बड़े भयानक होते हैं। उन भयानक यमदूतों को देख करके ही वो जो पापी व्यक्ति है वो मल त्याग देता है या मूत्र त्याग देता है। तो कुछ लोग मरने वाले कहाँ से और उनके प्राण निकलते हैं? मल के द्वार से या मूत्र के द्वार से प्राण निकलते हैं, तो ये पापी हैं। और जो यमदूत जो लेने आए हैं वो बड़े भयानक होते हैं। उनको बांध करके यातना देहम आवृत्य बद्ध्वा पाशैर गले बलात्, बलपूर्वक अपने पासों के द्वारा उसके गले को बांधते हैं और उसको जो है खींच करके और घसीट करके ले जाते हैं। जो चारों तरफ देख रहे हैं कि भाई अब तो शांत हो गया, अब तो मर गया, तो सब लोग सोच रहे हैं कि भाई चलो बेचारे की मुक्ति हो गई। लोग सोचते हैं कि चलो बेचारे की मुक्ति हो गई, लेकिन अभी तो उसकी कहानी शुरू हुई है। यमदूत उसको बांध करके और ले जाते हैं और मारते हुए ले जाते हैं, भूखे प्यासे उसको चलाते हैं और वो बेहोश हो जाता है तो भी मारते हैं, पानी मांगता है तो भी मारते हैं। धूप जो ऊपर से सूर्य की धूप तप रही है और नीचे गरम गरम बालू है, उसके ऊपर चलाते हैं। और पता कितनी बड़ी दूरी है? 99,000 योजन की दूरी है। 99,000 योजन की दूरी उसको चलनी पड़ती है। कितना मुहूर्त में? 2 मुहूर्त में। 2 मुहूर्त में उस पापी को 99,000 योजन की दूरी चलाई जाती है। एक योजन 12 किलोमीटर का होता है। 99,000 योजन अगर उसको 99,000 को अगर 1 लाख मान लें मोटा मोटा, तो 1 लाख योजन में 12 से गुणा करें तो कितने किलोमीटर बने? 12 लाख किलोमीटर। 12 लाख किलोमीटर का जो रास्ता है उसको चलना पड़ता है 2 या 3 मुहूर्त में। 2 मुहूर्त का मतलब कितना हुआ? 96 मिनट। 96 मिनट में 12 लाख किलोमीटर की दूरी उसको चलनी पड़ती है और उसको मार खाते खाते उसको जो है चलाया जाता है इतना दूर, है ना। और जिसके अच्छे कर्म होते हैं तो उसको जो है किसी अच्छे यान में बैठा करके ले जाते हैं या किसी जो है विमान में बैठा करके ले जाते हैं। लेकिन जाना पड़ता कहाँ? यमराज,
या धर्मराज, वहाँ पर धर्म देवता हैं, या यम पापियों के लिए यमराज के रूप में वो दिखाई देते हैं, पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज के रूप में दिखाई देते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं तो उनको धर्मराज जो है सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं, सम्मान का व्यवहार करते हैं और चित्रगुप्त से कहते हैं इनका खाता पढ़िए। चित्रगुप्त के बहुत से मुनि में तो चित्रगुप्त से कहते हैं इनका खाता पढ़ के सुनाइए, है ना। जैसे कि महाराज नृग, राजा नृग थे तो उनके बहुत पुण्य थे, लेकिन तो भी कुछ दोष बन गया, कुछ पाप हो गया। अगर आप बहुत पुण्य करते हैं तो भी कुछ ना कुछ पाप बन ही जाता है। जैसे महाराज नृग थे तो बहुत पुण्य करते थे, बहुत गौएं दान करते हैं, ब्राह्मणों को गौएं दान करते हैं। लेकिन गलती से क्या हुआ, किसी ब्राह्मण की गाय उनकी गाय में मिल गई और उन्होंने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जिस ब्राह्मण की गाय थी तो वो आया कि मेरी गाय है, जिस ब्राह्मण को राजा ने दान दी वो बोला कि आपने मुझे दान दी है ये गाय। अब राजा के पास कुछ उपाय नहीं था, कैसे निर्णय करें, क्या निर्णय करें। और दोनों ब्राह्मण जो है गाय को छोड़ के चले गए और राजा को जो है ये दोष बन गया, कर्म का दोष बन गया। और यमराज कहते हैं कि महाराज आपका पुण्य तो बहुत है, आपके पुण्यों को तो अंत ही नहीं है, लेकिन आपका कुछ कर्म में दोष भी बन गया है। तो आप बताइए पहले आप अपना कर्म का दोष भोगेंगे या अपने कर्म का पुण्य भोगेंगे। तो राजा नृग बोले ठीक है मैं अपने कर्म का पहले दोष भोग लूँ। तो ठीक है आप गिरगिट बन जाइए। गिरगिट बन गए तो कितना जो है उनको मतलब गिरगिट की शरीर में रहना पड़ा, कितने समय तक उनको गिरगिट के शरीर में रहना पड़ा। आप सोचिए भगवान राम के वंश में बहुत पहले राजा हुए थे, राजा नृग मनु के पुत्र हैं। और भगवान कृष्ण जब हुए तो 28वां जो है चतुर्युग चल रहा था, तो 12 करोड़ साल, सोचिए 12 करोड़ साल तक उनको गिरगिट के शरीर में रहना पड़ा। थोड़ा सा कर्म का दोष हुआ, सोचिए कर्म का दोष थोड़ा सा हुआ, 12 करोड़ साल तक गिरगिट के रूप में रहना पड़ा, है ना। तो ये जो है मतलब इतना इसका खतरा है। अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं तो आपके कर्म का जो है बड़ा खतरा है। थोड़ा सा भी दोष हो जाए तो इसका कितना जो है गुना उसका फल भोगना पड़ता है। तो जो कृष्ण भावना भावित होते हैं तो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनके पास ना तो कोई देवदूत आते हैं ना यमदूत आते हैं। देवदूत क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपके अच्छे कर्म कुछ नहीं है। और यमदूत क्यों नहीं आते? आपके बुरे कर्म भी नहीं है, ना अच्छे कर्म है ना बुरे कर्म है, सुकृत और दुष्कृत दोनों से मुक्त है ना। तो यमराज कहते हैं भाई जो कृष्ण भावना भावित हैं उनके पास हमारे कोई दूत नहीं जाएंगे, ना तो देवदूत जाएंगे ना यमदूत जाएंगे। तो फिर कौन आते हैं? विष्णुदूत आते हैं। विष्णुदूत आते हैं, विमान लेकर के आते हैं और सीधे वैकुंठ जाते हैं। अन्यथा आपके अच्छे कर्म हैं तो देवदूत आएंगे, यमराज के सामने खड़ा करेंगे और यमराज फिर निर्णय करेंगे स्वर्ग भेजना है तो यमराज भेजते हैं स्वर्ग, ठीक है जाओ स्वर्ग जाओ। और अब बुरे कर्म हैं तो यमराज नरक में भेजते हैं। यमदूतों को आज्ञा देते हैं इसको नरक में ले जाओ, इतने युगों तक इस नरक में रखना। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का जो निर्णय है यमराज करते हैं। लेकिन अगर अच्छे कर्म भी नहीं बुरे कर्म भी नहीं है तो फिर क्या होता है? फिर भगवान के धाम में सीधे जाते हैं। तो भगवान जो बता रहे हैं
कि बुद्धि युक्त तो जहाँ आती है वे सुकृत दुष्कृते, जो बुद्धि युक्त है वो बुरे कर्म अच्छे कर्म दोनों का त्याग कर देता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्म सुकौशल, तो ये कर्म की कुशलता ये है। कर्म में आपकी अगर बहुत आप निपुण हैं कर्म करने में, तो आप ऐसे कर्म करेंगे कि न तो कर्म आपका अच्छा बनेगा ना बुरा बनेगा। आप इस तरह से कर्म करिए। मनुष्य जीवन में सबसे जो है बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए बुद्धि युक्त कहा, बुद्धि युक्त। अगर आप बुद्धिमान हैं तो, अगर आपके पास बुद्धि है तो आपके कर्म का जो खाता है वो बिल्कुल रद्द हो जाएगा। कई जन्मों के जो कर्म जो लिखे हुए हैं वो सब रद्द हो जाएंगे। जैसे जगाई मधाई बहुत पापी थे और उनके कर्मों का जो खाता था वो कितना बन गया था कि उनके बही खाते जो है एक पर्वत बन गए थे, बही खातों का पर्वत, उनके पापों का। पाप ही पाप थे। और जो यमदूत थे वो आते थे मुनिमों को लिखवाने के लिए कि उन्होंने ये पाप किया, उन्होंने ये पाप किया। तो मुनि जो है लिखते लिखते उनका माथा गर्म हो जाता था तो पीटते थे। और यमदूत कहें कि हमें आप क्यों पीट रहे हैं, क्योंकि हमारा जिम्मा है उनके पापों को लिखवाने का, तो हम जो है अपना काम कर रहे हैं, आप हमें क्यों पीट रहे हैं। तो मुनियों को भी लिखना पड़ता था क्योंकि उनको दंड मिलेगा अगर नहीं लिखेंगे। और इस प्रकार के उनके पापों के खाते कितने हो गए थे, एक पर्वत बन गया था, उनके पापों का पर्वत बन गया था। लेकिन जब भगवान चैतन्य ने कि उन्होंने शरण ली, जगाई मधाई ने भगवान चैतन्य की शरण ली, तो उस समय जो है वो सब पापों से मुक्त हो गए। भगवान ने कहा अब आगे से अगर तुम पाप नहीं करोगे तो तुम्हारे जितने भी पाप हैं उनको मैं लेता हूं। आगे से अब तुम पाप ना करो तो तुम्हारे जितने पाप हैं वो सब मैं अपने ऊपर लेता हूं। तो भगवान ने अपने ऊपर ले लिए। उस समय चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि अब श्री चैतन्य की कृपा से ये सब पापों से मुक्त हो गए हैं, अब आप आज्ञा दीजिए तो इनके पापों का जो लेखा जोखा, जो पूरा एक पहाड़ जो बना हुआ है, आप आज्ञा दीजिए तो समुद्र में डाल दिया जाए। आप समझ रहे? वैसे हमारे और आपके भी जो है कर्मों का जो है खाता, पता है कितने खाते बने हुए, कितने खाते बने हुए, सब लिखे गए कई जन्मों के कर्म। उसमें से जितना कर्म हम भोग लेते हैं तो वो मिटा देते हैं, उतना कर्म हमारा मिट जाता है, तो वो तो बहुत कम भोगा हमने, और जो किया कर्म वो तो बहुत ज़्यादा किया है। आप सोचिए। लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित अगर आप होते हैं तो आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं और बुरे कर्म हैं वो सब मिट जाते हैं। कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भक्ति में लगे हुए हैं उनके कर्मों को भगवान जला देते हैं, उनके कर्मों को भगवान जला देते हैं। मुनिमों ने आपके कई खाते बनाए कर्मों के, लेकिन भगवान की भक्ति जो है उन खातों को जला देती है, जल जाते हैं। और खाते जल जाए तो फिर कौन पड़ेगा, कौन फिर आपको कर्मों का दंड देगा। जिनके खाते नहीं जले हैं तो उनके खाते जो है यमराज मंगाते हैं और कहते पढ़ के सुनाओ। चित्रगुप्त पढ़ के सुनाते, लेकिन जो खाते जल गए आपके तो फिर चित्रगुप्त कहाँ से लाएंगे और वो कहाँ से सुनाएंगे। तो इस तरह से कोई फिर जो है अपना कर्म नहीं होता।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस संसार में रहते हुए जो भी शुभ तथा अशुभ कर्म करता है उन्हें इसी संसार में छोड़ देता है, अर्थात उन शुभ तथा अशुभ कर्मों को वह अपने साथ नहीं ले जाता, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में स्थान प्राप्त करता है। एक अर्थ इस जीवन में है, उस समय सुकृत दुष्कृते का अर्थ है उन संचित कर्मों को जो व्यक्ति ने कृष्ण भावना भावित होने के पूर्व अनेक जन्मों में किए हैं, परंतु अभी हम ये का अर्थ इस संसार में मान रहे हैं, तथा सुकृत दुष्कृते का अर्थ है उन कर्मों को मान रहे हैं जो हम अभी कर रहे हैं। इन कर्मों को क्रियमाण कहते हैं। यदि ये शुभ तथा अशुभ कर्म इस संसार में ना छूटे तो क्या होगा, ये शुभ तथा अशुभ कर्म हमारे साथ रहेंगे और हमें इन शुभ तथा अशुभ कर्मों से बंधना पड़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप हमें इस संसार में जन्म लेना होगा। सामान्य लोगों को ये पता नहीं है कि मरने के बाद क्या साथ जाता है। सामान्य लोग तो यही समझते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब कुछ यहीं पर छोड़ना पड़ता है। परंतु ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि संसार में हम जो भी शुभ तथा अशुभ कर्म करते हैं उन्हें हम कितना भी छोड़ना चाहें वे नहीं छोड़ते, वे कर्म हमारे साथ जाते हैं। यदि हम उन कर्मों को भूल जाते हैं तो भी वे कर्म हमारे साथ रहते हैं और मृत्यु के बाद हमें उनका फल भोगना पड़ता है। 3 प्रकार के कर्मफल इष्ट अनिष्ट तथा मिश्रित ये व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात प्राप्त होते हैं जिसने अपने कर्मों का त्याग नहीं किया है। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने कर्मों को ही छोड़कर चला जाता है, अतः उसे अपने द्वारा किए गए उन शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति तो अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों को छोड़ नहीं सकता, फिर किस प्रकार ये शुभ तथा अशुभ कर्म छोड़ते हैं? तो यहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं, बुद्धि योग तो अर्थात जो व्यक्ति बुद्धि योग को पकड़ लेता है अर्थात कृष्ण भक्ति को ग्रहण कर लेता है वही व्यक्ति अपने शुभ तथा अशुभ कर्मों को छोड़ सकता है, अथवा ये शुभ तथा अशुभ कर्म उसको छोड़ देते हैं। इस बात से ये निश्चित नियम समझ में आता है, यदि व्यक्ति कृष्ण भक्ति को नहीं पकड़ता है तो उसे उसके शुभ तथा अशुभ कर्म पकड़े रहते हैं, वो उन कर्मों से छूट नहीं सकता है। और यदि व्यक्ति कृष्ण भक्ति को पकड़ लेता है तो वो बिना किसी प्रयास के अपने शुभ तथा अशुभ कर्मों से छूट जाता है, फिर उसके शुभ तथा अशुभ कर्म उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये जो है ये कला है, ये है असली चतुराई। मनुष्य जीवन की असली चतुराई ये है। अगर आप चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी संसार में अपने शुभ और अशुभ कर्म छोड़ के जाएंगे, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।